Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to English Grade 9 and welcome to the Chase Academy. So, students who have joined us online, the Renaissance School, please turn on your cameras if you can, so that we can start our lecture. The Renaissance School, आपको आवाज आ रही है? जी. The Renaissance, इन्हें unmute कीजिएगा. All right. Yes, sir. आ रही है आवाज. जी, please turn on your cameras. Let me see how many students are sitting over there. And we are going to start our unit number 3 और उसका ये पहला lecture है. We will do our introductory lecture later on. Lecture number 1 on grammar and vocabulary, grammatical mistakes, spelling mistakes, punctuation mistakes, वो सारी आपके grammar में आ जाती हैं. तो हमारा जो SLO है आज जो हम cover करेंगे, that is produce legible work that shows the correct spelling of the conventions of punctuation and capitalization. We are going to focus on punctuation and capitalization. And of course, for the correct spelling, you have to memorize the letter strings, correct spellings, and start with 3-letter words. Start with similar sounding words, जैसे TOO2, TWO2 and TO2. They are different, right? तीनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं. दे आर होमोनिम्स बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शन. तो इसी तरह करेक्ट स्पेलिंग्स लाइक मल्टी सिलेबक वर्ड्स जो होते हैं, ऐसे वर्ड जिसमें मल्टीपल सिलेबल्स हैं, जैसे इंटेलिजेंट, ऑलराइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि मल्टी सिलेबक वर्ड्स हैं, उनको आप ब्रेक डाउन करके करेक्टली स्पेलिंग उनको स्पेल कर सकते हैं. तो आप 3-letter वर्ड से स्टार्ट करेंगे अपनी डिक्टेशन स्पेलिंग्स की. यू कैन फाइंड स्पेलिंग्स 4-letter वर्ड्स, 5-letter वर्ड्स, 6-letter वर्ड्स. इस तरह के जो स्पेलिंग्स हैं आप अपनी डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं. आप जर्नल बना सकते हैं, एक नोटबुक फॉर मेमोराइजिंग स्पेलिंग्स. किसी से डिक्टेशन आप लें, किसी सिबलिंग से, फ्रेंड से, क्लास फेलो से, ताकि आपको स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना आए, ताकि हमारे नंबर्स जो हैं वो डिडक्ट ना हो और हमारी जो राइटिंग है वो एफिशिएंट हो. बिकॉज इफ वी मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स देन द मीनिंग विल समहाउ, सारा फोकस आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे चला जाता है, आपकी पंक्चुएशन मिस्टेक्स पे चला जाता है, ग्रामेटिकल एरर्स पे, मिस्टेक्स पे चला जाता है. तो देखें, मिस्टेक में और एरर में क्या फर्क है जी? फर्क है एरर, मिस्टेक. एरर आपकी अंडरस्टैंडिंग में अगर एरर होता है तो वो एरर आप बार बार करेंगे. मिस्टेक होती है गलती हो गई, फौरन याद आ गया, किसी ने दुरुस्त कर दिया, हमें याद आ गया, ओ अच्छा सॉरी, मिस्टेक. बट एरर जो है वो ज्यादा डैमेज करता है. ठीक है, एरर अगर आपको नॉलेज में एरर है, आपको इस बात में कंफ्यूजन है कि प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन या प्रोनाउन की कोई टाइप जो है वो आपने गलत अंडरस्टूड की हुई है, तो आप बार बार उस एरर को रिपीट करेंगे. मिस्टेक तो obviously to err is human, to make mistakes is our it's in our nature. हम इसे 100% खत्म नहीं कर सकते. मिस्टेक्स हैपन, बट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक. हम अपने एरर्स को ठीक कर सकते हैं. जब आपके टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, एग्जामिनर आपका एरर पॉइंट आउट करता है, देन यू नीड टू revise it and just correct the error. Mistake can happen, but error is dangerous. We can't make errors, all right? तो ये एक स्लाइड डिफरेंस था एरर में और मिस्टेक में. सो स्पेलिंग मिस्टेक्स वी आर गोइंग टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट. ठीक है, जो मल्टीपल सिलेबक वर्ड्स हैं हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनकी डिक्टेशन लेंगे, उन्हें लिख कर देखेंगे, तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी. अब punctuation, we know all the punctuation marks, those cues, full stop, comma, punctuation marks like your interrogative mark, your exclamatory mark, इसके अलावा parenthesis, single quote, double quote, semicolon, colon, और abbreviation में punctuation, apostrophe, all these are your punctuation marks. Capitalization, we need to capitalize some specific words, some all of the pronouns, proper nouns. All right. See this, I just made a mistake and I corrected it. So
प्रॉपर नाउन्स को आप हमेशा कैपिटलाइज करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करेंगे. इफ यू आर मेंशनिंग अ टाइटल, अ सब टाइटल, देन यू हैव टू कैपिटलाइज every word of that. अगर abbreviation है, then you have to write the capitalization correctly. So let's have a look at punctuation. System of signs or symbols given to a reader to show how a sentence is constructed and how it should be read. अच्छा, हमारी जो पंक्चुएशन है वो हमारी रीडिंग पे भी अफेक्ट करती है. इफ कॉमास आर प्लेस्ड करेक्टली, अगर कॉमास करेक्टली यूज हुए हैं, वी कैन ब्रेक डाउन द होल सेंटेंस एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट. बट इफ द कॉमास आर प्लेस्ड इनकरेक्टली, देन द मीनिंग विल बी लॉस्ट. फॉर एग्जांपल, लेट्स ईट ग्रैंडमा एंड लेट्स ईट ग्रैंडमा. दोनों में फर्क है. ग्रैंडमा आओ खाना खाते हैं, आओ ग्रैंडमा को खाते हैं, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया. जैसे उर्दू में आप नुक्ता गलत जगह लगाएंगे, महरम से मुजरिम, एक लफ्ज है महरम, एक लफ्ज है मुजरिम, एक लफ्ज एक नुक्ता लगा दिया, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हो गया. इंग्लिश में भी आप पंक्चुएशन को, कॉमा को करेक्टली यूज नहीं करेंगे, द मीनिंग विल बी लॉस्ट. ऑलराइट, सो पंक्चुएशन जब भी आपसे पूछा जाए, आप जब सोचें पंक्चुएशन के बारे में, दीज आर साइंस, सिंबल्स, ऑलराइट, given to a reader to show how a sentence is constructed and how it should be read. Now following are the common punctuation marks. First, let's start with the comma with double M. Single M comma, जैसे he is in coma, comma में है, he is unconscious, he is not moving, he is in coma, that is with single M. This comma is with double M. Alright, so there is a difference between this comma and this comma. फर्क है बहुत ज्यादा. दिस इज अ डिजीज, दिस इज अ कंडीशन, एंड दिस इज द पंक्चुएशन मार्क. द कॉमा इज यूजफुल इन अ सेंटेंस व्हेन द राइटर विशेस टू पॉज बिफोर प्रोसीडिंग. जब भी आप पॉज लेंगे, देखें आपका जब जुमला बड़ा होगा उसमें पॉज होगा, ठीक है. वो पॉज किससे शो करेंगे? कॉमा से. ऑलराइट, एड अ फ्रेज दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यू सब्जेक्ट सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट. जब बहुत सारी चीजें हम एक साथ बताते हैं, लिस्ट, this, that, this and that, तो आप उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और एंड में आप एंड यूज करते हैं फॉर द लास्ट थिंग इन द लिस्ट. ऑलराइट, सब्जेक्ट सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट, यूज मोर देन वन एडजेक्टिव, अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, like for example in the sentence the phrase or clause between the commas gives us more information behind the actions of the boy, the subject of the sentence. For example, देखें कॉमा का इस्तेमाल आप यहां पे देखें, there are how many commas? 2 commas used over here. The boy who knew that his mother was about to arrive ran quickly towards the opening door. अब अगर आप ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिमूव करें, does your sentence make any sense? The boy ran quickly towards the opening door. बिल्कुल ठीक है अगर हम इस चीज को खत्म कर देते हैं. दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. द बॉय, दिस इज आवर सब्जेक्ट, ठीक है. हमने उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी. who knew that his mother was about to arrive. उसे पता था कि उसकी मदर आने वाली हैं, वो खुले दरवाजे की तरफ भागा. तो देखें, the phrase or clause between the commas gives us more information. The boy ran quickly towards the opening door. But this information separated by comma, the boy, comma, who knew that his mother was about to arrive, comma. We opened and we closed it. Information is given, and if you eradicate it, doesn't make any difference. बस information कम हो जाएगी, बात बिल्कुल ठीक है. तो यहां पे देखें, और जब आप लिस्ट बताएंगे, for example, if I say I like veggies, fruits and home cooked food. देखें, veggies, fruits and home cooked food. We have 3 things in the list. We separated by commas. All right, here हमने comma से उसको किया, I like veggies, fruits and home cooked food. comma आ गया, fruits, और उसके बाद and home cooked food. We have used and. अब हम comma की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. तो 2 सिनेरियोज आ गए, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एक चीजों को सेपरेट करने के लिए. दैट्स हाउ वी यूज कॉमास. और अगर आपके पास एक सेंटेंस में काफी चीजें हैं बताने के लिए, डिफरेंट सेगमेंट्स,
you can separate it with commas. अब देखें, when I'm reading with comma, it will affect my reading. See, the boy who knew that his mother was about to arrive ran quickly towards the opening door. I took small pauses. Why? क्योंकि कॉमा था वहां पे. कॉमा इंडिकेट करता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए यहां पे. अगर मैं पढ़ूं बिल्कुल एक फ्लो में, द बॉय who knew that his mother was about to arrive ran quickly towards the opening door. जब आप उसके अंदर पॉज लेंगे, ये ज्यादा सुनने वाले को समझ आएगा. It will be more appealing to the listener. So, note that if the phrase or clause were to be removed, the sentence will still make sense. अगर हम यहां से उसको निकाल देंगे, sentence will still make sense. Alright? हाँ, information loss हो जाएगी. Information will be lost, but the message is clear. The boy ran quickly towards the opening door. He knew that his mother was about to arrive. दो sentences हैं, right? ये दो मुख्तलिफ sentences हैं. जब हमने इसको एक करना है, हमें स्पेस बचानी है या हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, तो हम कॉमास को इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है? ऑलराइट. द शॉपिंग ट्रॉली वाज लोडेड हाई विद बॉटल्स ऑफ ऑलराइट bottles with beer. यहाँ पे एग्जांपल है, we can change it, no problem. With juice, we can do it juice. Fruit, vegetables, toilet roll, cereals and cartons of milk. कितनी चीजें हैं, हमने किसको यूज किया? कॉमास को सेपरेट करने के लिए, राइट? कॉमा over here, we separated. In the list, the final two items are linked by the word and. Hence, we don't need to use any comma. The boy was happy, eager and full of anticipation at the start of his summer holiday. The boy was eager and full of anticipation at the start of his summer holiday. देखें, happy, eager and full of anticipation. Happy and eager separated by comma and हमें लिंक कर रहा है, हमें कॉमा की यहां पे जरूरत नहीं है. Full of anticipation at the start of his summer holiday. Commas represent a pause. It is good practice to read your writing out loud and listen to where you make natural pauses. Ensure करना है comma is used correctly. उसे ऊंची आवाज में पढ़ के देखें, pause लेकर. अगर आपको लगता है कि pause is right, then it is used rightly. If not, then there is something wrong with your comma. All right. अब ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं, however, therefore, उनके साथ भी आप कॉमा को इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, however, it has been suggested that some bees prefer tree pollen. However, ट्रांजिशनल वर्ड है, उसके साथ आप कॉमा को इस्तेमाल करेंगे. Let's talk about the full stop, period या डॉट आप कहते हैं. पीरियड भी कह सकते हैं, फुल स्टॉप भी कह सकते हैं. A full stop should always be used to end a sentence. The full stop indicates that a point has been made and that you are about to move on to further explanations or a related point. जब आप सेंटेंस को खत्म करेंगे, जैसे ही यहां पे बात मुकम्मल हो गई, we used full stop. A single full stop may also be used to indicate the abbreviation. एक तो हमने सेंटेंस खत्म करने के लिए शो करते हैं हम फुल स्टॉप को, एब्रीविएशंस के लिए भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि टेलीफोन नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है टेल नंबर. टेलीफोन का शॉर्ट कर दिया टेल फुल स्टॉप, राइट? नंबर फुल स्टॉप, NO full stop. September will become sept with full stop. This indicates that this is an abbreviation. दो इस्तेमाल देख लिए हमने फुल स्टॉप के, ठीक है? Now let's talk about exclamation mark. This is inverted I. I इस तरह है, exclamation mark is opposite. ठीक है? Exclamation mark indicates strong feeling within a sentence such as fear. अगर आप कोई चीज डर से कह रहे हैं, गुस्से से, ठीक है, एक्साइटमेंट में, शॉक में, डिसबिलीफ में, तो आप exclamatory sentences इस्तेमाल करेंगे and you will use exclamation mark. For example, just one word, help.
कोई चिल्ला रहा है, किसी को मदद की जरूरत है, somebody help me, help, this is exclamation mark. Alright, stop, police, रुक जाओ, पुलिस. तो दिस इज ऑल्सो, ये एक ऐसी बात है जो कि गुस्से से कही गई है या बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, देन यू विल यूज योर एक्सक्लेमेशन मार्क. इसी तरह लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन मार्क. वी नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी एंड विद क्वेश्चन मार्क्स, राइट? एंड तब आप फुल स्टॉप को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ अपने इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करेंगे. आर वी एट द एंड? दिस इज अ क्वेश्चन. यस. हैव यू ईटन योर डिनर? सो हैव, आई, हैव, आर, डिड, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, whom, ये सारे क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन से पहला वर्ड जो होता है वो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा और एंड होगा क्वेश्चन मार्क पे. सेमी कोलन, दिस इज अ कोलन. टू फुल स्टॉप्स एक दूसरे के ऊपर जब हम लिखते हैं कोलन है, बट इफ इट इज वन फुल स्टॉप एंड वन कॉमा देन दिस इज नॉट अ फुल कोलन बट इट इज सेमी कोलन. हाफ कोलन है ये, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेमी कोलन. The semicolon is the most difficult sign of punctuation, yes, to use accurately. If in doubt, avoid using it and convert that in material into a new sentence. Semicolon is quite complicated. अच्छा, अब हम देखते हैं how do we use semicolon. All right. Semicolon can be used to assemble detailed list. List के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, the conference was attended by delegates from Paris, France, Texas, US, London, UK, Stockholm, Sweden, Colombo, Sri Lanka and Mumbai, India. अब देखें यहां पे Paris is the city, France is the country, right? Paris, France, Lahore, comma, Pakistan. That's when you will be using your name of city and country. अब this is separated, ये एक चीज है. फिर Texas, US, we are separating with semicolon. लिस्ट को भी हम यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन को यूज कर सकते हैं लिस्ट में. कैन यू सी ऑल दी सेमीकोलंस ओवर हियर? वी आर सेपरेटिंग द सिटीज एंड कंट्रीज टुगेदर लाइक इन अ लिस्ट. ऑलराइट. व्हेन वी आर जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, देखें जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो हम उनको कनेक्ट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे. वी सेट आउट एट डॉन, द वेदर लुक्ड प्रॉमिसिंग. अच्छा, वी सेट आउट एट डॉन, वन सेंटेंस, द वेदर लुक्ड प्रॉमिसिंग. बट इफ यू वांट टू से इट इन वन सेंटेंस देन यू आर गोइंग टू यूज सेमीकोलन. यहां पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया. तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा चीजों की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए, एक एक चीज को दूसरी से आप सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट कोलन. नाउ अक्सर हम पेपर में लिखते हैं ANSWER आंसर, कॉलन लगाते हैं और अपना आंसर स्टार्ट करते हैं. ऐसे ही है, कॉलन लगाते हैं तब. और कहां पे कॉलन लग सकता है? हेडिंग के बाद भी लगाते हैं, राइट? एग्जाम्पल के बाद लगाते हैं. दैट्स वेरी गुड मोहम्मद. द कॉलन विद इन अ सेंटेंस मेक्स अ वेरी पॉइंटेड pause between two phrases. There are two main uses of the colon. It is most commonly used when listing. Again, for listing, we are going to use it. She placed the following items in the trolley. What are these following items? अब हम लिस्ट इंट्रोड्यूस करने लगे हैं. क्या करने लगे हैं? लिस्ट को इंट्रोड्यूस. देन वी आर गोइंग टू यूज आवर कोलन एंड ऑब्वियसली उसके बाद कॉमास का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी आर सेपरेटिंग लिस्ट. ऑलराइट. और इट कैन बी यूज्ड विद इन अ हेडिंग और डिस्क्रिप्टिव टाइटल. हेडिंग के साथ, टाइटल के साथ, सब टाइटल के साथ आप कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर हो गया? तो
लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और इसके अलावा यहां पे लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम यूज करते हैं, और यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टाइटल्स एंड सब टाइटल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर टेलीफोन एडवाइजर्स, मेन हेडिंग और उसके साथ जब एक दूसरी हेडिंग इंट्रोड्यूस करवाई देन वी यूज्ड कॉलन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉलन और सेमी कॉलन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है अपनी वर्कशीट में भी और इंडिपेंडेंटली भी। आपने सेमी कॉलन को ज्यादा फोकस करना है बिकॉज इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड देन द रेस्ट ऑफ द पंक्चुएशन क्यूज। अपॉस्ट्रोफी, नाउ दिस इज अ कॉमा जो कि हम लाइन के ऊपर नहीं बल्कि उससे, लाइन के बिल्कुल ऊपर नहीं बल्कि उससे थोड़ा और ऊपर यूज करते हैं। द अपॉस्ट्रोफी समटाइम्स कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा, इसको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। इट हैज टू मेन यूजेस। फर्स्ट, व्हेन वी वांट टू शो पोजेशन, जब हम बताते हैं ये फलां चीज उसकी है, मोहम्मद रजिस्टर, अमन डायरी, अमन की डायरी, तो ये जो पोजेशन या ओनरशिप शो करते हैं हम, वी आर गोइंग टू यूज अपॉस्ट्रोफी कॉमा। द गर्ल्स हैट वॉज ग्रीन, गर्ल्स हैट वॉज ग्रीन, ठीक है, ये क्या है, का या की। दिस शोज द रीडर दैट द हैट बिलोंग्स टू द गर्ल। द गर्ल्स, अगर प्लूरल होगा तो हम, अगर प्लूरल है यहां देखें GIRLS, तो एंड में अपॉस्ट्रोफी आएगी और साथ में S नहीं लगेगा। अगर सिंगल है GIRL, then we will use apostrophe here और then we will use S। लेकिन अगर प्लूरल के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, S नहीं लगाएंगे और एंड में अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अपॉस्ट्रोफी। एक और चीज के लिए अपॉस्ट्रोफी हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन नॉट कैन बी शॉर्टन इन कैंट, कुडंट, तो इसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर becomes we apostrophe r। ए हमने खत्म कर दिया यहां से, ऐसे ही है ना, ए खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर लिया। सो दो चीजों के लिए अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एंड पोजेशन या ओनरशिप। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कोटेशन और one more thing is the time is now 7 o'clock। यहां पे भी आप देख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल है, 7 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 12 o'clock, असल में ये है 12 ऑफ क्लॉक, उसको क्या कर दिया हमने, कॉन्ट्रैक्शन, 12 o'clock कर दिया, 12 ऑफ को 12 o'clock कर दिया, 7 ऑफ क्लॉक को 7 o'clock कर दिया, तो अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। Let's talk about speech marks या quotation marks. Quotation. You open quotation marks, these are double quotes, and then you close it. Quotations or speech marks are used to mark out speech. किसी की speech directly जब quote करेंगे, we will use the quotation marks when quoting someone else's speech. My grandpa said, now, what did he say? कॉमा लगाएंगे सबसे पहले। Whenever we are going to introduce a quotation, we are going to use comma and then open the quotation marks and then close at the end. ठीक है, यहां पे close करेंगे। Will you get your books out please? Said Mr. Jones, the teacher, and quiet down. अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कोट को के हिस्से को पहले बताएं, अब ये देखें, and quiet down। मिस्टर जोन्स ने क्या कहा था, विल यू गेट योर बुक्स आउट प्लीज एंड क्वाइट डाउन, बट हमने उसको सेपरेट बताया, तब भी हम उसके साथ कोटेशन मार्क्स को यूज करेंगे एंड एंड करेंगे। इट इज वर्थ नोटिंग दैट टू रिपोर्टिंग एन इवेंट डज नॉट रिक्वायर स्पीच और कोटेशन मार्क्स। व्हेन यू आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग समथिंग, जब आप इनडायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ, देन यू आर नॉट गोइंग टू यूज द कोटेशन मार्क्स। Alright, hyphen.
Hyphen is this small dash in the between the lines, right? Small dash. Now, it is used to link words together, right? जैसे सब पार्ट, नॉन वर्बल, जेंडर न्यूट्रल, यहां पे आप देख सकते हैं हाइफन का इस्तेमाल है. 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, पीपल, वीकेंड, सेकंड क्लास पोस्ट या 25, 35, इसमें हाइफन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. और एक और चीज है हाइफन में, अगर आपकी लाइन एंड हो चुकी है और स्पेलिंग्स रहते थे, हाइफन लगा के नेक्स्ट लाइन से स्पेलिंग को कंटिन्यू करेंगे. पैरेंथेसिस, जिसे हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, दे आर यूज्ड फॉर गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अगर हम इसे खत्म कर दें तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल स्टिल मेक सेंस, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विल बी एक्सक्लूडेड. Parenthesis always comes in pair. We have to open the parenthesis and close it as well. The strategy chosen to meet the objectives may need to change. The intervention continues. The strategy और strategies. Extra information है, plural है, तो हमने उसको extra बता दिया कि strategies भी हो सकती हैं. But if you remove strategies, it's still making sense. So this is for additional information. यहाँ पे एक example है. You can see that here, which includes most white collar, and ये हमने bracket में किया था for extra information. So you can find the use of parentheses in different kind of text and different passages. Slash simply means or. Many people use the slash instead of or, but this is not always helpful to the reader. There is, however, a modern convention in gender neutral writing to use the S or HE. A common mistake is to confuse it with its with its. देखें, दो होता है, एक होता है its, एक होता है its. ठीक है, जैसे he का his होता है, it का भी क्या होता है plural, its. But this its is different. This means apostrophe है, इसका मतलब है का या की. But ये वाला its जो है वो different है. ठीक है, तो in most formal writing, the practice of using abbreviated words is inappropriate. Always proofread your work to check for punctuation errors. Yes, of course, this is totally correct. So slash को आप use कर सकते हैं इस तरह भी, जैसे आप चाहते हैं आप he और she दोनों को मेंशन करें, तो instead of saying he, she, हमने क्या यूज किया, या he और she, we said S/HE, he, she, दोनों कवर्ड हो गए. ठीक है, so slash is often used for showing or. Capital letters. This is the capitalization part of our standard convention. Capitalization, first word of a sentence, always capitalize the first word of a sentence. This is a sentence, right? Always A capital hoga. Proper nouns, all the proper nouns, specific names will be capitalized. Days, months, holidays, Eid hai, Christmas hai, January, February, days हैं, Monday, Tuesday, जब भी आप mention करेंगे, always begin with the capital alphabet. This is the rule. Titles, when you are mentioning titles like Mr. Smith, Dr. Johnson, Mrs. Rumeet, तो आप क्या करेंगे? Title will be capitalized. इंस्टीट्यूशन के नेम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के, स्कूल्स के, एकेडमी नेम, एनी कंपनीज नेम, ऑल ऑफ देम विल हैव द कैपिटल लेटर. नेशनैलिटीज, फॉर एग्जांपल आई एम अ पाकिस्तानी, सो पाकिस्तानी का पी कैपिटल होगा, चाइनीज का सी कैपिटल होगा, इंडोनेशियन का आई कैपिटल होगा, ऑलवेज. टाइटल्स ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल टाइटल्स ऑफ मूवीज, बुक्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, पॉडकास्ट है, कुछ भी है, उनका जो टाइटल होगा दैट विल बी कैपिटलाइज्ड. ऑलराइट,
डायरेक्शनल वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको आप कैपिटल वर्ड के साथ लिखेंगे। आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जैसे क्लासिकल ईरा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, कोई भी ईरा है, मिडल एजेस, मॉडर्न एज, तो आप इसको कैपिटल के साथ लिखेंगे। रिलीजन्स एंड रिलीजियस टर्म्स, इस्लाम है तो आप इस्लाम का आई कैपिटल लिखेंगे। कोई भी रिलीजन है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है, एनीथिंग, यू विल बिगिन विद द कैपिटल अल्फाबेट ऑलवेज। These are the conventions of capitalizations. Now, read the following excerpt and add punctuation marks. Also, capitalize letters when it is needed. Do we need to capitalize? Yes. The next day, we arrived at the roof of the world. If this fraction of Asia was a house and Kathmandu its kitchen, smoky, bustling, vibrant with scent and spice, then we had spent the evening creeping up rickety staircases and forgotten mezzanines. Lot of different words. अब आपने इसको कैपिटलाइज करना है फ्रॉम द बुक, ठीक है। ये आपकी एक एक्टिविटी है। आप कैपिटलाइजेशन रूल्स लगाएंगे, पंक्चुएशन रूल्स यहां पे लगाएंगे। सी इफ प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज करेक्टली। देखें, काठमांडू, दिस इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस, तो के को हम कैपिटलाइज करेंगे, ऑलराइट। इसी तरह एशिया, ए विल बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। और बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स हैं जो आपको करेक्ट करना है टू प्रैक्टिस योर लर्न कॉन्सेप्ट। Insert the missing inverted commas in the sentence. Remember your belongings, please, said the tour guide. Do we need to use any kind of punctuation? Asma? Adniya, do we need to use any punctuation over here? Yes, sir. Please, इसको punctuate कीजिए. Remember your belongings, please, said the tour guide. Sir, one comma is already here, and T of tour is capital. अच्छा, T should be capital. Yes. टूर गाइड तो कॉमन नाउन है, टूर गाइड तो कोई भी हो सकता है। देखें, रिमेंबर योर बिलोंगिंग्स प्लीज, ये कोट है किसका, किसकी स्पीच है, टूर गाइड की। वी नीड टू पुट इट इनटू डबल कोट्स, कोटेशन मार्क्स, सेड द टूर गाइड, कॉमा, ठीक है। द हिस्टोरियन एक्सप्लेन्ड हेनरी VIII had 6 wives. The historian explained Henry VIII had 6 wives. इसको हम कैसे पंक्चुएट करेंगे? Henry VIII had 6 wives is will in inverted commas. Okay. Inverted commas over here. जी. What would you like to order? Ask the waiter. Inverted commas. What would you like to order? Right? और comma यहां पे. How much flour do I need to make this cake? Asked Zaid. जैद ने पूछा, इसी अल्फाज में पूछा था, कोट है उसका, तो हम उसको डबल कोट्स में, कोटेशन मार्क्स में करेंगे और वी विल सेपरेट विद कॉमा, ठीक है। एलिप्सिस, दिस इज अनदर पंक्चुएशन मार्क। ये आप प्लेज में, स्टोरीज में, जब डायलॉग किसी का राइटर लिख रहा है और डायलॉग अगर बीच में रुक गया है, पॉज है बहुत बड़ा, एलिप्सिस का इस्तेमाल होगा। या किसी ने कुछ बात कही और बीच में छोड़ दी, तो राइटर क्या करता है, एलिप्सिस को यूज करता है, इंडिकेट अ पॉज और ओमिशन इन अ सेंटेंस। वो कहते कहते कुछ रुक गया, देन यू यूज दिस। आई वंडर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ, आई वंडर व्हाट वुड हैपेंड इफ, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ, आगे कैरेक्टर ने कोई जुमला नहीं कहा, बस इस पे रुक गया, तो हम उसको एलिप्सिस के साथ 3 फुल स्टॉप्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली 3 फुल स्टॉप्स एक साथ आएंगे, दिस इज एलिप्सिस।
नाउ यहां पे आपने कॉलन्स और सेमी कॉलन्स को ऐड करना है। 3 काइंड्स ऑफ पोम्स और क्या ऐड करेंगे यहां पे, कॉलन या सेमी कॉलन? Colons. कॉलन, बिकॉज हम लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना। वी लेफ्ट अराउंड 1000 PM। 1000 PM, इज देयर एनीथिंग 1000 PM? कुछ 1000 PM नहीं, दिस इज एक्चुअली 10 PM। तो ये यहां पे कॉलन इस्तेमाल होगा। इट बिगेन रेनिंग अबाउट 10 o'clock, consequently the picnic was postponed until the next day। बहरहाल ये आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी एक्टिविटी है। Worksheet is attached with various activities. You have to correct the mistakes over here, and there's also a skill sheet, there's a presentation, and then there are 2 worksheets attached this time। 2 worksheets हैं, वो आप आराम से solve करेंगे throughout your weekend। This is all about today's lecture। So what did we cover? Comma, uses of commas, full stops, punctuation marks like question mark, exclamation mark, hyphen, colon, semicolon, apostrophe, ellipsis और parenthesis। ठीक है, सारी punctuation marks को हमने कवर कर लिया है with examples। All you have to do is practice as much as you can। अब तक आपका कोई सवाल है? Yes, Mohammed, do you have any question? I know you do, you don't want to tell me। Thank you।